नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे विश्व इतिहास जो डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरोहित सर की बुक थी, इसमें पढ़ रहे थे। तो इसका जो अब तक हमने जो इसमें 14 चैप्टर कर लिए हैं, आज 15 चैप्टर है प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध को आज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश न्यूली की संधि से संबंधित था। तो न्यूली की संधि से संबंधित कौन सा देश था, तो वह था बुल्गारिया। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। बुल्गारिया के साथ न्यूली की संधि की गई। बुल्गारिया को प्रथम विश्व युद्ध तथा बाल्कन युद्ध में जीते हुए सारे प्रदेश लौटाने पड़े थे। उनकी सैनिक संख्या घटाकर 33,000 कर दी। इसे उसे $5 लाख की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में भी देनी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पेरिस शांति सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष कौन था। तो पेरिस शांति सम्मेलन जो 1919 में हुई थी, उसका अध्यक्ष कौन था, तो उसका अध्यक्ष था क्लीमेंसो। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के लिए पेरिस शांति सम्मेलन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता फ्रांस के प्रधानमंत्री व युद्ध मंत्री क्लीमेंसो ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पेरिस शांति सम्मेलन का बड़े चार की परिषद का सदस्य नहीं था। तो इनमें से कौन है जो पेरिस शांति सम्मेलन का बड़े चार की परिषद का सदस्य नहीं था, तो वह सेयोजी किमिची नहीं था। लॉयड जॉर्ज, वुड्रो विल्सन और ऑरलैंडो, ये तीनों इसके सदस्य थे, लेकिन सेयोजी किमिची जो इसके सदस्य नहीं थे। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन में 32 देशों को आमंत्रित किया गया। वार्ता को गुप्त रखने के लिए 4 बड़े राष्ट्रों की परिषद का निर्माण किया गया। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लीमेंसो तथा इटली के प्रधानमंत्री ऑरलैंडो प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या किसने की थी। तो 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की जो हत्या की थी, वह की थी गैवरिलो प्रिंसेप के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन। सार्बिया की एक गुप्त संस्था ब्लैक हैंड ने एक अन्य संस्था का गठन का संस्था संगठन या मृत्यु से मिलकर वेस्निया के गवर्नर पोर्टोरके की हत्या की योजना बनाई, किंतु उसी समय उन्हें पता चला कि ऑस्ट्रिया का राजकुमार फर्डिनेंड बोस्निया की सरकारी यात्रा पर आने वाला है। अतः उन्होंने युवराज की हत्या का षड्यंत्र रचा। 28 जून 1914 को एक षड्यंत्रकारी गैवरिलो प्रिंसेप ने युवराज फर्डिनेंड व उसकी पत्नी सोफी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बाल्कन राज्य ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ दिया था। तो वह कौन सा बाल्कन राज्य था जिसने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ दिया था, तो वह था बुल्गारिया। 3 नंबर ऑप्शन। 1913 ईस्वी में बाल्कन युद्ध में सर्बिया से मिली हार को बुल्गारिया भुला नहीं पाया, अतः उसने 14 अक्टूबर 1915 ईस्वी को सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। बुल्गारिया के युद्ध में शामिल होने से जर्मनी की स्थिति मजबूत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम महायुद्ध के पूर्व की गई निम्नलिखित कूटनीतिक संधियों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व की कुछ संधियां दे रखी है, इन संधियों को हमें कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो पहली जो संधि है त्रिगुट की संधि, जो त्रिगुट की संधि हुई थी, यह हुई थी 1882 ईस्वी में। इसके पश्चात है त्रिसम्राट की संधि। त्रिसम्राट की जो संधि यह हुई थी 1872 ईस्वी में। द्विगुट की संधि, द्विगुट की जो संधि हुई थी, यह हुई थी 1879 में। और फ्रांस तथा रूस की जो संधि हुई थी, यह हुई थी 1893 ईस्वी में। तो इसमें जो सबसे पहले आएगी वो आएगी त्रिसम्राट की संधि जो 1872 में हुई। इसके पश्चात द्विगुट की संधि जो 1879 में हुई थी। उसके पश्चात आएगी त्रिगुट की संधि जो 1892 में हुई। और सबसे लास्ट में आएगी फ्रांस और रूस की संधि जो 1893 में हुई। तो 2, 3, 1 और 4, 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। त्रिसम्राट की संधि 1872-73 में जर्मनी, रूस और ऑस्ट्रिया के मध्य हुई थी। द्विगुट की जो संधि है यह 7 अक्टूबर 1879 को जर्मनी और ऑस्ट्रिया के मध्य हुई। त्रिगुट की संधि जो 1882 में हुई थी, यह जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली के मध्य हुई। और फ्रांस और रूस की जो संधि हुई थी, यह हुई थी 31 दिसंबर 1893 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में कब भाग लिया। तो अमेरिका ने जो प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, यह लिया था 1917 के अंदर। 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका के जहाज को डुबो देने के कारण अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व हुए गठबंधनों को सुमेलित कीजिए। तो प्रथम विश्व युद्ध से पहले जो
गठबंधन हुए थे, इन गठबंधनों के ने एक तरफ नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके एयर दे रखे हैं जो हमें सुमेलित करने हैं। सबसे पहला आता है ट्रिपल अलायंस। तो ट्रिपल अलायंस जो हुआ था यह हुआ था 1882 के अंदर। दूसरे नंबर पर है इंग्लैंड और फ्रांस की संधि। तो इंग्लैंड और फ्रांस की संधि हुई थी 1904 में। तीसरे नंबर पर है रूस और फ्रांस की संधि। तो रूस और फ्रांस की संधि 1894 में। और ट्रिपल एतांत का जो गठबंधन हुआ था यह हुआ था 1907 ईस्वी में। तो चार में है जो चार, तो एक फिर तीन फिर दो और चार। एक नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। ट्रिपल अलायंस 1882, इंग्लैंड फ्रांस की संधि 1904, रूस और फ्रांस की संधि 1894 और ट्रिपल एतांत है जो 1907 के अंदर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि वर्साय की संधि शांति संधि नहीं वरन 20 वर्षों के लिए युद्ध स्थगन मात्र है। तो यह बात कही थी मार्शल फोच के द्वारा। दो नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। वर्साय की संधि की धारा 231 के अनुसार युद्ध तथा आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए जर्मनी को उत्तरदायी मानते हुए कठोरता की नीति अपनाई गई। इसी वजह से फ्रांस के मार्शल फोच ने कहा था कि वर्साय की संधि शांति नहीं वरन 20 वर्षों के लिए युद्ध विराम मात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेसट लिटोवस्क की संधि के द्वारा नीचे दिए गए देशों के किस समूह को स्वतंत्र घोषित किया गया था। तो ब्रेसट लिटोवस्क की संधि के द्वारा जो बेलारूस, यूक्रेन और फिनलैंड को है जो स्वतंत्र घोषित किया था। तीन नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ब्रेसट लिटोवस्क की संधि 3 मार्च 1918 को सोवियत रूस की बोल्शेविक सरकार तथा केंद्रीय शक्तियों जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया तथा ओटोमन साम्राज्य था, उनके मध्य संपन्न हुई। इस संधि के द्वारा रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। इस संधि को लेकर लेनिन की एक आलोचना हुई थी तथा इसे लेनिन की गंभीर भूल कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगाडियर कांड में निम्नलिखित में से कौन सी दो यूरोपीय शक्तियां आमने सामने थी। तो अगाडियर कांड में जो फ्रांस और जर्मनी दोनों आमने सामने थी। एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 1911 ईस्वी में फेज विद्रोह को दबाने तथा यूरोपीय लोगों की रक्षा के लिए फ्रांस ने सेना भेजी, परंतु जर्मनी ने इसका विरोध किया और अपना पैंथर नामक युद्धपोत अगाडियर के बंदरगाह पर भेज दिया। इससे अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का खतरा बढ़ गया, परंतु इंग्लैंड की चेतावनी के कारण जर्मनी को झुकना पड़ा, जिससे इंग्लैंड और जर्मनी के संबंधों में और अधिक कटुता उत्पन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन शाही वंशों को चुनिए जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अथवा तुरंत समाप्त हो गए थे। तो वह कौन कौन से शाही वंश है जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान या फिर उसके तुरंत बाद जो समाप्त हो गए थे। तो होहेनजोलन, ओटोमन, हैब्सबर्ग और रोमानोव, ये चारों जो वंश है ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद इनका अस्तित्व समाप्त हो गया था। तो एक, दो, तीन और चार, चारों ऑप्शन इसके राइट है। तो चार नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग, जर्मनी का होहेनजोलन, रूस का रोमानोव और टर्की का ओटोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो वक्तव्य दे रखे हैं, तो इन वक्तव्यों में से हमें बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। कथन एक है कि प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत मोटे तौर पर यूरोप का मध्यम वर्ग प्रतिक्रियावादी बन गया, यह बात सत्य है। दूसरा कथन है, कारण आर है कि यूरोप का मध्यम वर्ग युद्ध के आर्थिक परिणामों से बुरी तरह प्रभावित हुआ था, तो यह भी सत्य है। तो ए और आर दोनों सही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एक नंबर। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में किस राष्ट्र ने जर्मनी से संधि कर अपने आप को युद्ध से अलग किया था। तो ये क्या था, रूस ने जो जर्मनी से संधि करके अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अलग कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस रूस गठजोड़ जो द्विराष्ट्र मैत्री संघ का आधार बना किस वर्ष में हुआ था। तो 1894 ईस्वी में। किस घटना से प्रथम विश्व युद्ध भड़क उठा था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो भड़का था यह ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था फर्डिनेंड, उस फर्डिनेंड की हत्या से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का जो तात्कालिक कारण था वह था फर्डिनेंड की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध किस तिथि को प्रारंभ हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने देशों ने भाग लिया था। तो प्रथम विश्व युद्ध में कुल है जो 36 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध दो गुटों के मध्य हुआ। प्रथम गुट में मित्र राष्ट्रों की तरफ से 32 देश थे तथा दूसरे गुट में केंद्रीय शक्तियों के 4 राष्ट्र शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश धुरी राष्ट्रों में नहीं था।
तो कौन सा देश है जो ध्रुव राष्ट्रों में नहीं था? तो इटली है जो ध्रुव राष्ट्रों में नहीं था। इटली, जर्मनी, तुर्की और बुल्गारिया जो ये ध्रुव राष्ट्रों में शामिल देश थे। ध्रुव राष्ट्र या केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने सेंट पीटर्सबर्ग वाला पुल तोड़े बिना ही वीना के रास्ते एक पुल बना दिया। यह कथन किसका है? तो यह कथन है बिस्मार्क का। बिस्मार्क ने कहा था कि मैंने सेंट पीटर्सबर्ग वाला पुल तोड़े बिना ही वीना के रास्ते एक पुल बना दिया है। तो एक नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। 1873 ईस्वी में 73 ईस्वी को बिस्मार्क ने रूस और ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर तीन राष्ट्रों के संघ का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य फ्रांस को अकेला रखना। रूस और ऑस्ट्रिया से मित्रता स्थापित करने के कारण बिस्मार्क ने बड़े गर्व से कहा कि मैंने सेंट पीटर्सबर्ग वाला पुल तोड़े बिना ही वीना के रास्ते एक और पुल बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी द्वारा बाल्कन प्रदेश में ऑस्ट्रिया के समर्थन से नाराज रूस और फ्रांस ने किस वर्ष मैत्री संधि की थी? तो यह की थी 1894 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1882 ईस्वी में बने ट्रिपल अलायंस संगठन में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो ट्रिपल अलायंस में जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली थे, फ्रांस इसमें शामिल नहीं था। निम्न में से किस देश के साथ इंग्लैंड ने 4 अप्रैल 1904 को हार्दिक समझौता किया था? तो इंग्लैंड ने जो 4 अप्रैल 1904 को हार्दिक समझौता किया था, यह किया था फ्रांस के साथ। तो एक नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। ट्रिपल एतांत से संबंधित नहीं है। तो कौन सा देश है जो ट्रिपल एतांत से संबंधित नहीं है? तो ट्रिपल एतांत से जो संबंधित नहीं है वो है इटली। इटली है जो ट्रिपल अलायंस से संबंधित है, और ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ये है जो ट्रिपल एतांत से संबंधित है। ट्रिपल एतांत और ट्रिपल अलायंस, इन दोनों का ध्यान रखना। ईरान के बंटवारे के ईरान के बंटवारे के उद्देश्य से 8 अगस्त 1907 को रूस और इंग्लैंड के बीच समझौता हुआ, जिसके साथ ही जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया के ट्रिपल अलायंस के विरुद्ध ब्रिटेन, फ्रांस और रूस का ट्रिपल एतांत अस्तित्व में आया, जिसका शाब्दिक अर्थ है आपसी साझेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन देशों के मध्य पोर्ट्समाउथ की संधि संपन्न हुई थी? तो पोर्ट्समाउथ की जो संधि हुई थी, यह हुई थी रूस और जापान के मध्य। एक नंबर ऑप्शन। यूएसए की मध्यस्थता में रूस व जापान के मध्य पोर्ट्समाउथ की संधि 1905 ईस्वी में हुई, जिसके इसके तहत मंचूरिया, सखालिन, कोरिया तथा पोर्ट ऑर्थर का क्षेत्र जापान को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व घटनाओं को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर एक तरफ है जो घटनाएं दे रखी है और दूसरी तरफ है जो उनके ईयर दे रखे हैं। ये जो घटनाएं हैं ये प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने से पहले की घटनाएं हैं। तो सबसे पहला आता है कि फसोदा कांड। तो फसोदा कांड जो ये हुआ था 1898 ईस्वी में। बोवर युद्ध बोवर युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1902 ईस्वी में। तो 1902। 3 नंबर मोरक्को संकट जो 1905 का, और बाल्कन युद्ध जो 1912-13 का। तो इसमें 4, फिर 3, फिर 2 और उसके पश्चात 1। तो 4, 3, 2 और 1, 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। फसोदा कांड 1898, बोवर युद्ध 1902, मोरक्को संकट 1905 और बाल्कन युद्ध 1912-13। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथन किसका है? जर्मनी और इंग्लैंड में कभी युद्ध नहीं हो सकता था, क्योंकि हम जमीन के चूहे हैं और इंग्लैंड समुद्र का चूहा। यह कथन किसने कहा था कि जर्मनी और इंग्लैंड में कभी युद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि हम जमीन के चूहे हैं और इंग्लैंड है जो समुद्र का चूहा? तो यह कथन है बिस्मार्क के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1871 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ से पूर्व तक के काल को यूरोप में किस नाम से जाना जाता था? तो 1871 से प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ के पूर्व तक के काल को यूरोप में जो कहता था, इस युग को कहा गया सशस्त्र क्रांति का युग। तो एक नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न वाक्यांश किसका है? तो ये कथन दे रखा है, यह कथन हमें बताना है कि किसका है। तो कथन क्या है कि कथन में है कि शक्ति के बिना राजनीति ठीक ऐसा ही है जैसे वाद्यों के बिना संगीत। तो यह कथन किसका है? तो यह है फ्रेडरिक महान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रिया का सेनापति था, तो ऑस्ट्रिया का सेनापति था कॉनराड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि जनसंख्या को काबू में करने के लिए युद्ध बुरी चीज नहीं है, अथवा युद्ध एक जैविक आवश्यकता है? तो यह बात कही थी माल्थस ने। माल्थस का कहना था कि जनसंख्या को काबू करने के लिए युद्ध बुरी चीज नहीं है, अथवा युद्ध एक जैविक आवश्यकता है, ऐसा मानना था माल्थस महोदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय मोरक्को संकट 1911 के दौरान अगाडिर बंदरगाह पर पैंथर नामक जंगी जहाज भेजने वाला देश कौन सा है?
तो 1911 में मोरक्को संकट के दौरान अगाडिर बंदरगाह पर जो पैंथर नामक जंगी जहाज भेजा था, यह भेजा था जर्मनी के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन, मोरक्को के फेज नामक शहर विद्रोह को दबाने के लिए फ्रांस ने अपनी सेना भेजी, जिसका विरोध जर्मनी ने किया। जर्मनी के द्वारा मोरक्को में जर्मन लोगों एवं उनके हितों की रक्षा के लिए पैंथर नामक जंगी जहाज अगाडिर बंदरगाह के लिए रवाना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवयुवक तुर्क क्रांति का संबंध किस देश व तिथि से है? तो नवयुवक तुर्क क्रांति का जो संबंध है, यह संबंध है सार्बिया से, सॉरी टर्की से है, टर्की से, जुलाई 1908। 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नवयुवक तुर्क क्रांति, नवयुवक तुर्क क्रांति जो जुलाई 1908 में टर्की में हुई थी, जिसका फायदा उठाकर ऑस्ट्रिया के बोस्निया तथा हर्जगोविना के प्रदेशों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश बाल्कन लीग का सदस्य नहीं था? तो इनमें से कौन सा देश है जो बाल्कन लीग का सदस्य नहीं था? तो वह था तुर्की। 3 नंबर ऑप्शन। सार्बिया, बुल्गारिया, मोंटेग्रेनो और ग्रीक यूनान बाल्कन लीग के देश थे। 1912 ईस्वी में इन्होंने रूस की सहायता से तुर्की के खिलाफ प्रथम बाल्कन युद्ध छेड़ दिया, जिसका उद्देश्य मैसिडोनिया को आपस में बांटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुल्गारिया को परास्त करके 10 अगस्त 1913 ईस्वी को बुखारेस्ट की संधि किन देशों ने संपन्न की थी? तो जो बुल्गारिया को परास्त करने के पश्चात 10 अगस्त 1913 को बुखारेस्ट की जो संधि हुई थी, यह संधि कौन कौन से देशों के मध्य संपन्न हुई थी? किन किन देशों ने यह संधि की थी? तो इस संधि में शामिल थे रोमानिया, यूनान, सर्बिया और मोंटेनिग्रो। ये जो चारों जो देश है, ये इस संधि में शामिल थे। तो 1, 2, 3 और 4, 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। बुल्गारिया ने 19 जून 1913 ईस्वी को सर्बिया पर आक्रमण कर दिया और द्वितीय बाल्कन युद्ध आरंभ हो गया। सर्बिया का साथ मोंटेनिग्रो, रोमानिया और तुर्की ने दिया। बुल्गारिया को पराजित होकर 10 अगस्त 1913 ईस्वी को रोमानिया, सर्बिया, तुर्की और मोंटेनिग्रो के साथ बुखारेस्ट की संधि करनी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रिया का राजकुमार फ्रांसीसी फर्डिनेंड 28 जून 1914 को बोस्निया की राजधानी साराजेवो पहुंचा। इस दिन किस देश का राष्ट्रीय शोक दिवस था? तो इस दिन सर्बिया का जो राष्ट्रीय शोक दिवस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रिया के युवराज फर्डिनेंड की हत्या में सर्बिया का हाथ मानते हुए किसको इस हत्याकांड की जांच का कार्य सौंपा गया? तो इसकी हत्याकांड का जो जांच का कार्य सौंपा गया था, यह सौंपा गया था वीजनर को। युवराज फर्डिनेंड अपनी पत्नी सोफी के साथ जब साराजेवो के टाउन हॉल की तरफ जा रहे थे, तभी एक षड्यंत्रकारी गेवरिलो प्रिंसिप ने गोली मारकर दोनों की हत्या कर दी। इस हत्याकांड में सर्बिया का हाथ मानते हुए ऑस्ट्रिया ने डॉक्टर वीजनर को जांच का कार्य सौंपा। जांच रिपोर्ट में सर्बिया सरकार का हाथ नहीं होने की बात कही कोई हाथ कोई हाथ नहीं होने की बात की गई, परंतु फिर भी ऑस्ट्रिया का प्रधान सेनापति कोनराड सर्बिया पर आक्रमण करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की थी? तो जर्मनी ने जो रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी, यह की थी 1 अगस्त को। 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। रूस के जार ने 30 जुलाई को सर्बिया के पक्ष में सेना के कूच की आज्ञा जारी की। 31 जुलाई को जर्मनी के शासक कैसर विलियम द्वितीय ने जार को आदेश वापस लेने को कहा, परंतु जार ने अपने आदेश वापस लेने से इनकार कर दिया। अतः 1 अगस्त को जर्मनी ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। तो जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध जो युद्ध की घोषणा की, यह की थी 3 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सही सुमेलित का चयन कीजिए। तो इसमें से हमें बताना कि सही सुमेलित कौन सा है। सही सुमेलित का चयन करना है, तो सबसे पहला है व्हाइट बुक। व्हाइट बुक का संबंध जर्मनी से है, तो यह बात बिल्कुल सत्य है। दूसरा है ब्लू बुक। ब्लू बुक का संबंध इंग्लैंड से है, यह भी सत्य है। तीसरा नंबर है येलो बुक। येलो बुक का जो संबंध है, यह बेल्जियम से नहीं बल्कि फ्रांस से है, तो येलो बुक का संबंध फ्रांस से है। और चौथे नंबर पर है ब्राउन बुक। तो ब्राउन बुक का जो संबंध है, यह बेल्जियम से। तो येलो बुक फ्रांस से और ब्राउन बुक है जो बेल्जियम से है। तो इसमें पूछा कि सही सुमेलित कौन सा है, तो 1 और 2 सही सुमेलित है, 3 और 4 है जो सुमेलित नहीं है। तो 1 और 2, 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। व्हाइट बुक जर्मनी, इसके अलावा ब्लू बुक का संबंध इंग्लैंड और सर्बिया, येलो बुक फ्रांस, ब्राउन बुक बेल्जियम, ऑरेंज बुक रूस और रेड बुक है जो इसका संबंध ऑस्ट्रिया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके आश्वासन को कोरा चेक मानते हुए ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को कठोर शर्तों से युक्त पत्र लिखा था? तो यह लिखा था
जर्मनी, ये 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तिथि को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हुए प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत की थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी यह 28 जुलाई 1914 को, जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 अप्रैल 1915 की लंदन गुप्त संधि से संबंधित नहीं है। तो 26 अप्रैल 1915 की जो लंदन गुप्त संधि हुई थी, इससे कौन सा देश संबंधित नहीं है? तो इटली, फ्रांस और इंग्लैंड, इन तीनों के मध्य यह गुप्त संधि हुई थी, लेकिन ऑस्ट्रिया जो इसमें संबंधित, ऑस्ट्रिया का संबंध इससे नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। 26 अप्रैल 1915 को लंदन गुप्त संधि के द्वारा इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने इटली को जर्मनी से ज्यादा प्रलोभन देकर अपनी ओर में मिला लिया था। 23 मई 1915 को 23 मई 1915 को इटली ने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्न की लड़ाई का संबंध है। तो मार्न की लड़ाई का संबंध प्रथम विश्व युद्ध से है। 3 नंबर ऑप्शन। मार्न की लड़ाई 6 से 10 दिसंबर 1914 को जर्मनी तथा फ्रांस व इंग्लैंड की सेनाओं के मध्य हुई। इस युद्ध में जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बाल्कन युद्ध की समाप्ति किस संधि से मानी जाती है? तो प्रथम बाल्कन युद्ध की जो समाप्ति है यह लंदन की संधि से मानी जाती है। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने प्रजातंत्र को बचाने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था? तो अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोवर लोगों का संबंध है। तो बोवर लोगों का संबंध है केप कॉलोनी से। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन दो देशों के वैमनस्य की वजह से प्रथम विश्व युद्ध का उदय हुआ था? तो यह हुआ था जर्मनी और फ्रांस। 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉर ऑफ एट्रिशन, थका देने वाला युद्ध का संबंध है। तो इसका संबंध है प्रथम विश्व युद्ध से। 1 नंबर ऑप्शन। जर्मनी तथा फ्रांस ने एक दूसरे को थकाकर युद्ध से अलग करने की नीति का पालन किया। इसी दौरान जर्मनी ने फ्रांस के वर्दुन दुर्ग पर हमला कर दिया। यह प्रथम विश्व युद्ध की सबसे लंबी लड़ाई मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्दुन के युद्ध, जिसे द मील ऑन द मेस के नाम से भी जाना जाता है, को जर्मनी ने क्या नाम दिया था? तो इसको जर्मनी ने नाम दिया था ऑपरेशन गेरिच। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ऑपरेशन गेरिच जमेट अथवा ट्रिब्यूनल से फ्रांसीसी जनरल फिलिप पेंता हीरो के रूप में उभरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के युद्ध मंत्री का जहाज जर्मन सुरंग से टकराकर समुद्र में डूब गया था? तो कौन से देश के युद्ध मंत्री का जो जहाज है वो जर्मन सुरंग से टकराकर समुद्र में डूब गया था? तो वह था इंग्लैंड। 3 नंबर ऑप्शन। समुद्र में जहाजों का आवागमन रोकने के लिए जर्मनी ने सुरंग बिछा दी। 5 जून 1916 को ब्रिटिश युद्ध मंत्री किचनर का हेम्स हेम्पशायर हेम्पशायर नामक जहाज एक जर्मन सुरंग से टकराकर डूब गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष एलाइड सुप्रीम वॉर काउंसिल की स्थापना की गई? तो यह की गई थी 1917 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने धुरी राष्ट्रों के साथ 7 मई 1918 को बुखारेस्ट की संधि संपन्न की थी? तो कौन से देश ने जो धुरी राष्ट्रों के साथ यह संधि की थी? तो यह संधि की थी रोमानिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सुमेलित करना है, एक तरफ देशों के नाम है और दूसरी तरफ उन्होंने आत्मसमर्पण कब किया था, कौन सी तिथि को आत्मसमर्पण किया था। तो आत्मसमर्पण की तिथि हमें सुमेलित करनी है। सबसे पहला नाम आता है बुल्गारिया का। तो बुल्गारिया ने जो आत्मसमर्पण किया था यह किया था 29 सितंबर 1918 को। तो एक में 4। दूसरे नंबर पर है तुर्की। तुर्की ने आत्मसमर्पण किया था 31 अक्टूबर 1918। तो 2 में 3। तीसरा है ऑस्ट्रिया हंगरी। ऑस्ट्रिया हंगरी ने जो आत्मसमर्पण किया यह किया 3 नवंबर 1918। और जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया था 11 नवंबर 1918। तो 4, 3, 2 और 1। 4, 3, 2 और 1। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। बुल्गारिया ने 29 सितंबर 1918 को, तुर्की ने 31 अक्टूबर, ऑस्ट्रिया हंगरी ने 3 नवंबर को आत्मसमर्पण कर लिया। जबकि 11 नवंबर को 11 बजे मार्शल कौंच द्वारा कॉम्पमेन के जंगलों में दिए गए युद्ध विराम दस्तावेज पर जर्मनी के 2 शिष्टमंडलों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने कहा था कि केवल जर्मनी और उसके मित्रों को युद्ध करने के लिए दोषी ठहराना ऐतिहासिक दृष्टि से उचित नहीं है? तो यह कथन किसने कहा था? तो यह कहा था प्रोफेसर फे के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1914 के महायुद्ध के लिए कोई घटना इतनी उत्तरदायी नहीं है जितने की बाल्कन युद्ध।
प्रथम विश्व युद्ध के कारणों के संबंध में यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा था ग्रांट एंड टेम्परेले के द्वारा। एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बाल्कन युद्धों ने अंतर्राष्ट्रीय वातावरण को अत्यधिक तनावपूर्ण बना दिया था। इन इन युद्धों के कारण सैन्यवाद और शस्त्रीकरण की दौड़ और तेज हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस शांति सम्मेलन में की गई संधियों को सुमेलित कीजिए। तो पेरिस शांति सम्मेलन में जो संधियां की गई थी, कौन से देश के साथ कौन सी संधि हुई थी, इन संधियों को हमें सुमेलित करना है। तो सबसे पहला नाम आता है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के साथ जो संधि हुई थी वो हुई थी सेंट जर्मन की संधि। दूसरा नाम आता है हंगरी। हंगरी के साथ जो ट्रियानो की संधि हुई थी। तीसरे नंबर पर है बुल्गारियो। बुल्गारियो से नौली की संधि हुई और तुर्की से जो सैब्रे की संधि की गई थी। तो इसमें पहले में 3, फिर 4, फिर 1 और उसके पश्चात है जो 2। तो एक नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। तुर्की ने जर्मनी के समर्थन में विश्व युद्ध में भाग लिया था, अतः उसके साथ सेर्विया की संधि की गई। इस संधि के तहत डोडेकनीज द्वीप समूह तथा रोड्स के प्रदेश इटली को प्राप्त हुए। डोडेनल्स के जलडमरू मध्य को अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया, किंतु तुर्की में युवा तुर्क आंदोलन के कारण सेर्वे की संधि के स्थान पर 1923 में लुसान की संधि की गई, जिसके अनुसार तुर्की को बहुत सा खोया हुआ भूभाग प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बीच में ही 4 बड़े राष्ट्रों की परिषद से अलग हो गया था? तो कौन है जो 4 बड़े राष्ट्रों की परिषद से बीच में अलग हुआ था? तो वह हुआ था ऑरलैंडो। 4 नंबर ऑप्शन। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर स्थायी शांति की स्थापना हेतु 1919 में पेरिस में एक शांति सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें 32 देशों को आमंत्रित किया गया, परंतु वार्ता को गुप्त रखने के लिए 4 बड़े राष्ट्रों की परिषद का निर्माण किया गया। परंतु फ्यूम के बंदरगाह की मांग को विल्सन द्वारा अस्वीकार करने पर इटली के प्रधानमंत्री ओरलैंडो सम्मेलन बीच में ही छोड़कर चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी ने वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर कब किए? तो जर्मनी ने जो वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए, ये किए थे 28 जून 1919 ईस्वी को। 28 जून 1919 ईस्वी को वर्साई की अपमानजनक संधि पर जर्मनी ने हस्ताक्षर किए। इस संधि के अनुसार जर्मनी को अल्सास लोरेन के प्रांत फ्रांस को देने पड़े। खनिज पदार्थों से संपन्न जर्मनी की सार घाटी दोहन हेतु 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दी गई, किंतु सार प्रदेश पर नियंत्रण राष्ट्र संघ का स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के फलस्वरूप किस देश का सर्वाधिक विकास हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो सर्वाधिक जो विकास हुआ था वह हुआ था अमेरिका का। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ यूरोप वेंट टू वॉर। निंद्रा में चलने वाले यूरोप में युद्ध कैसे हुआ, पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह पुस्तक लिखी थी क्रिस्टोफर क्लार्क के द्वारा। क्रिस्टोफर क्लार्क ने यह पुस्तक लिखी थी हाउ यूरोप वेंट टू वॉर। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने युद्ध को महान और अविस्मरणीय क्षण बताते हुए कहा कि यह बलिदान, राजभक्ति और वीरता के अमर गीत की पहली मधुर तान है? तो यह बात किसने कही थी? तो यह कही थी वोल्टन राथनाव के द्वारा। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रसिद्ध ब्रिटिश दार्शनिक पर युद्ध के विरोध में लिखने पर अभियोग चलाया गया था? तो यह चलाया गया था ब्रंटेड रसेल पर। 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास में टैंकों का प्रथम प्रयोग युद्ध द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस युद्ध में किया गया था? तो इतिहास में टैंकों का जो प्रथम प्रयोग अंग्रेजों के द्वारा जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया था, यह किया गया था सोम के युद्ध में। तो सोम का जो युद्ध हुआ था इसमें अंग्रेजों के द्वारा पहली बार टैंकों का प्रयोग हुआ था। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। महायुद्ध में अनेक नए हथियारों का पहली बार प्रयोग किया गया, जैसे मशीन गन और तरल अग्नि। 1915 ईस्वी में जर्मनी ने जहरीली गैस का प्रयोग किया और अंग्रेजों ने 1916 में टैंकों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि यदि स्त्रियां कारखाने में 20 मिनट भी काम करना बंद कर दे तो फ्रांस युद्ध हार जाएगा? तो यह बात कही थी जनरल जरोफ ने। जनरल जरोफ ने कहा कि यदि स्त्रियां कारखानों में 20 मिनट भी काम करना बंद कर दे तो फ्रांस युद्ध हार जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे राजनीति का चीता व बूढ़ा शेर कहा जाता है? तो यह कहा जाता है क्लीमेंसो को। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉयड जॉर्ज अपने को नेपोलियन मानता है जबकि विल्सन स्वयं को ईसा मसीह। यह कथन किसका है? तो यह कथन है क्लीमेंसो का। 4 नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने किस तिथि को दोनों पक्षों के समक्ष 14 सूत्र रखे थे? तो ये जो 14 सूत्र रखे थे, यह रखे थे 8 जनवरी 1918 को। एक नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्साय की संधि से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। तो वर्साय की संधि से संबंधित है जो असत्य कथन बताना है। पहला कथन इसमें है कि पेरिस शांति सम्मेलन में 6 मई 1919 ईस्वी को संधि का मसौदा तैयार किया गया, तो यह सत्य है। यह संधि पत्र अंग्रेजी तथा फ्रेंच भाषा में छपा हुआ था, यह भी सत्य है। यह संधि पत्र 15 भागों में विभक्त था, यह भी सत्य है। इसमें 429 धाराएं थी, तो इसमें 429 नहीं बल्कि 439 धाराएं थी, तो 4 नंबर है जो गलत है। तो इसमें असत्य पूछा है, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। 429 की जगह 439 आएगा। वर्साय के संधि पत्र में 439 धाराएं थी तथा इसमें राष्ट्र संघ का संविधान भी शामिल था। यह संधि पत्र 230 पृष्ठों का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मित्र राष्ट्रों की ओर से वर्साय की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया? तो मित्र राष्ट्रों की तरफ से जो वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, यह हुए थे मार्शल फोच के। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। जर्मनी की तरफ से अपनी हार पर हस्ताक्षर विदेश मंत्री हरमन मूलर व उप विदेश मंत्री जोहान्स वेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से वर्साय की संधि किस धारा के अनुसार जर्मनी और उसके सहयोगियों ने विश्व युद्ध का उत्तरदायित्व स्वीकार किया था? तो यह क्या था? धारा 231। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्साय की विराम संधि के समय किसने कहा था कि जर्मन जाति कष्ट सहेगी परंतु मरेगी नहीं? तो यह बात किसने कही थी कि जर्मन जाति है जो कष्ट सहेगी लेकिन मरेगी नहीं? तो यह कहा था एर्जबर्ग ने। 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असुमेलित का चयन कीजिए। तो यहाँ पर कुछ संध्या दे रखे हैं और सामने उन संधियों की तिथि दे रखी है, तो कौन सी संधि है जो इसमें असुमेलित है? सबसे पहली है कि सेंट जर्मन की संधि जो 10 सितंबर 1919 को हुई, तो यह सत्य है। दूसरी है कि न्यूइली की संधि 27 नवंबर 1919 को हुई, यह भी सत्य है। तीसरी है त्रियानो की संधि जो 4 जून 1920 को हुई, यह भी सत्य है। चौथा है सेब्रे की संधि, तो सेब्रे की संधि जो 1923 को नहीं बल्कि यह 1920 को हुई थी, तो 1923 नहीं आएगा, 1920 आएगा। 4 नंबर है जो गलत है, तो इसमें असुमेलित पूछा है। 73 में 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। तुर्की के साथ सेब्रे की संधि 10 अगस्त 1920 को संपन्न हुई, परंतु 24 जुलाई 1923 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों को तुर्की की राष्ट्रवादी सरकार के साथ लुसाने की प्रथम पृथक संधि करनी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय ने पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया था? तो इनमें से कौन से वो भारतीय थे जिन्होंने पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया था? तो वह एक थे महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह जो बीकानेर के महाराजा थे, और दूसरे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और महाराजा गंगा सिंह, इन दोनों ने जो पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया था, तो दोनों 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। भारत की तरफ से सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा व बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों पर प्रकाश डालते हुए किसने कहा कि उदारवाद अपनी मृत्युशैया पर सो गया है? तो यह बात किसने कही थी कि उदारवाद है जो अपनी मृत्युशैया पर सो गया है? तो यह बात कही थी गेरथोन हॉर्डी के द्वारा। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त संधि प्रणाली को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। तो गुप्त संधि प्रणाली जो शुरू की थी, यह की गई थी बिस्मार्क के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड कब विश्व युद्ध में सम्मिलित हुआ था? तो इंग्लैंड जो विश्व युद्ध में सम्मिलित हुआ था, यह हुआ था अगस्त 1914 में। अगस्त 1914 तिथि थी 4 अगस्त 1914। 4 अगस्त 1914 को जो इंग्लैंड ने प्रथम विश्व युद्ध में एंट्री की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन है कि वर्साय की संधि को राजमार्ग की डकैती किसने कहा था? तो वर्साय की संधि को राजमार्ग की जो डकैती कहा था, यह कहा था हिटलर ने। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। और इसी के साथ ही आज की क्लास जिसमें हमने पढ़ा प्रथम विश्व युद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इसके पश्चात कल की क्लास में हम पढ़ेंगे राष्ट्र संघ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था, उस राष्ट्र संघ से संबंधित कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप कल की क्लास भी अवश्य देखना। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।